नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के उत्कृष्ट और मॉडल स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म भरने में जो समस्याएं आ रही हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आपकी त्रुटि से। पहले नंबर पर यहाँ पर प्रीति के नाम से एक कमेंट आया है 4 दिन पहले। सर, त्रुटि में सुधार कैसे करें? इसके लिए आप मेरा आंसर है कि आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि मैं अभी चल करके दिखाऊँगा कहाँ पर आपको क्या करना है। वहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन आता है, ठीक है? वहाँ से जा करके आप अपना डिटेल भरेंगे एडिट करने के लिए, फिर अंदर जाएँगे मतलब एडिट वाला पेज खुलेगा, उसमें जो भी आपको त्रुटि लगती हैं, उसको आपको सुधार करके सेव करके रख लेना है फिर से, ठीक है? चलिए। अगला यूज़फुल ट्रिक नाम से एक कमेंट आता है। इनका कहना है, सर मैं एक बार एडिट कर चुका हूँ, फिर से एडिट नहीं हो सकता क्या? ठीक है? मतलब फॉर्म इनका एडिट हो सकता है या नहीं? तो देखिए, अभी तक तो मैं ट्राई नहीं किया कि एक बार से ज़्यादा एडिट करने का। अगर आपको ऐसा लगता है तो एक बार आप ट्राई अगर कर चुके हैं, फिर भी आपको कुछ कमी है या फिर कुछ आपका दिक्कत है, तो आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? दोबारा आप ट्राई कर लीजिए, शायद एडिट हो जाए। क्योंकि नोटिफ़िकेशन में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि सिर्फ़ एक बार हो सकता है एडिट या नहीं। अब खुला है विंडो तो आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं। इसके बाद रविंद्र के नाम से आता है कि सर मैंने उत्कृष्ट का एप्लीकेशन फॉर्म डाला है, उसके लिए मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। भाई, तो सबसे बड़ी गलती तो कर बैठे। रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए वहाँ पर मैं वीडियो में बताया था बकायदे कि आपको अगर रजिस्ट्रेशन नंबर डाउनलोड कर लेते हैं तो भी नहीं भी डाउनलोड कर पा रहे हैं तो आपको उसका स्क्रीनशॉट रखना चाहिए, ठीक है? क्योंकि उसका पूरा स्क्रीनशॉट जब रखेंगे, मेन तो रजिस्ट्रेशन नंबर है। शायद देखिएगा, एक बार चेक करिए कि आपके नंबर पर, मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी जो डाले होंगे, क्या वहाँ पर आया है क्या? हालाँकि शायद नहीं आता है, लेकिन चेक करिएगा, शायद वहाँ पर हो एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन नंबर आया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर समस्या हो सकती है। तो फिर इसके बाद इनका कहना है कि पेमेंट कट गया है, रेफ़रेंस नंबर है इनके पास, ठीक है? तो फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं? चलिए, इसको हम आगे देखते हैं, क्या ऐसा कुछ ऑप्शन आता है? क्योंकि नोटिफ़िकेशन में भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने बढ़िया तरीके से उसको पढ़ा नोटिफ़िकेशन को, लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली, ठीक है? इसके बाद क्या है कि सर फीस कट चुकी है लेकिन नॉट पेड बता रहा है रसीद में। अच्छा, तो आपके लिए है कि आप जो टेलीग्राम वाला मेरा चैनल है उसको आप जॉइन कर लें, और वहाँ पर आपका अगर नॉट पैड आ रहा है तो आप उसका स्क्रीनशॉट सेंड करिए उस ग्रुप में। फिर देखते हैं वहाँ पर क्या मतलब किस तरीके से कि आप पेमेंट कर चुके हैं या नहीं। क्योंकि आप पेमेंट नहीं किए होंगे तो वहाँ पर नॉट पैड ही बताएगा। अभी मैं दिखाऊँगा कैसा आपको दिख रहा होगा। अगर इस तरीके से देखिए, यहाँ पर नॉट पैड, अगर ये देखिए, अगर इस तरीके से दिख रहा है, इसका मतलब आपने ट्रांज़ैक्शन नहीं किया है, ठीक है? अगर आप नॉट पैड ऐसा है तो आपका ट्रांज़ैक्शन नहीं हुआ है, चाहे आपका ट्रांज़ैक्शन हुआ हो तो कट मतलब कैंसल हो गया हो या फिर कुछ हो, इसका मतलब है कि ट्रांज़ैक्शन आपका नहीं हुआ है। जब ट्रांज़ैक्शन हो जाता है तो यहाँ पर सक्सेस का दिखाता है, ठीक है? कि ट्रांज़ैक्शन सक्सेस हो चुका है। ठीक है, तो अब चलिए आप सभी का जो क्वेश्चन है उसको लेकर के चलते हैं डायरेक्ट इसके ऑफ़िशियल वेबसाइट से, और वहाँ से देखने का प्रयास करते हैं। ये रहा इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट। यहाँ पर देखिए रूल बुक है। मैं बार-बार बोलता हूँ कि आप लोग रूल बुक पढ़ लिया करिए। मैंने इसके लिए वीडियो भी बनाया है, लेकिन हमको लगता है कोई देखा नहीं होगा, ठीक है? तो मेरा तो काम है आपको बताना। अब आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, वीडियो देखते हैं या नहीं देखते, वो आपकी समस्या है। अब देखिए, अगर फिर भी मान लीजिए आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं अच्छी तरीके से नहीं समझ सका या उसका उत्तर नहीं दे पाया, तो आप लोग एक टोल फ्री नंबर आता है, इस पर आप कॉल करके एक बार ज़रूर संपर्क कर लें, या यहाँ पर मेल आईडी भी है, यहाँ पर से भी आप कर सकते हैं, लेकिन कॉल करेंगे तो आपको यहाँ से उत्तर मिल सकता है। मिल जाएगा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मिल सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका कॉल रिसीव ही हो सके।
तो एक बार आप लोग ट्राई यहाँ भी आप चाहें तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जाने के बाद आपको सर्विसेज वाले ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज खुल करके आ जाएगा, यहाँ श्रमोदय का है और नीचे जैसे जाएंगे आप एक सेकेंड, ये क्यों नीचे नहीं जा रहा है। हाँ ये आ गया, जिला स्तरीय उत्कृष्ट और मॉडल विद्यालय के बारे में यहाँ पर है। तो हम 2 पेज पहले ले लेते हैं क्योंकि हमको यहाँ पर काम रहेगा एक से ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पर हम चलते हैं पहले। तो एप्लीकेशन फॉर्म में जो जानकारी आपको मांग रहा है, इसको आपको भर करके सबमिट कर लेना है फॉर्म। पहला चीज़ तो है जिसके बारे में मैं फॉर्म भरने का पूरा डिटेल्स वीडियो बना चुका हूँ। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे जा करके आपको देखना है वीडियो, इसके बाद ही आप फॉर्म भरिएगा, क्योंकि आप गलती करेंगे बार बार आपको परेशानी होगी। तो इसलिए आप बाकायदे एक बार पहले बढ़िया से वीडियो आप देखिए कैसे भरना है, इसके बाद ही आप आगे भरना स्टार्ट करिएगा, ठीक है। अब दूसरा हम एडिट फॉर्म पर लेकर चलते हैं। एडिट फॉर्म में देखिए क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर भरना है और जन्म तिथि आपको डालना है। सर्च कर देंगे तो आपका एडिट वाला ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला चलते हैं। अगला देता है पैड नॉट पैड रिसिप्ट। अब देखिए पैड या नॉट पैड मतलब अनपैड, ठीक है। तो हम पैड वाले पर लेकर चलते हैं, यहाँ भुगतान हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर भी आपको एप्लीकेशन नंबर डालना होगा और कैप्चा कोड डाल करके आपको क्या करना है, सर्च करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी आते हैं जो एडिट किए हैं, ठीक है। जैसे एक बार आप पेमेंट कर लिए, उसके बाद जो आपकी रिसिप्ट मिली है तो वो तो यहाँ से मिल गया। फिर आप जो एडिट कर लिए, ये तो एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पर आपका वो रिसिप्ट मिलेगा, और उसके बाद अगर आप एडिट किए हैं तो उसका रिसिप्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, और यहाँ से आपको कैप्चा कोड डाल करके आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको सिर्फ यही 4 ऑप्शन मिलते हैं। इन चारों ऑप्शनों में हम अगर देखें तो कहीं भी ऐसा नहीं हमको खुल के आ रहा है कि बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के, बिना एप्लीकेशन नंबर के हम आगे कुछ कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन नंबर हमारा एक महत्वपूर्ण उसमें डाटा है, अगर नहीं है वो तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इससे बढ़िया है कि अगर जिसका मान लीजिए एप्लीकेशन नंबर नहीं मिल रहा है तो आप टोल फ्री पर कॉल करके पता कर सकते हैं, शायद वहाँ से आपको सहायता मिल सके कुछ। अगर नहीं मिलती तो फिर आप क्या करिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिर से आपको भरना है। चाहे तो अगर सेम नंबर नहीं ले रहा है तो आप नंबर चेंज करके बाकी पूरी डिटेल जैसे है उसको भर करके नया वाला जब करेंगे तो आपका जो पुराना वाला रहेगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए नोटिफिकेशन की ओर थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। तो देखें नोटिफिकेशन में क्या ऐसी कहीं कुछ भी जानकारी है। ये देखिए यहाँ फॉर्म भरने से यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की व्यवस्था के बारे में यहाँ पर जानकारी दे रहा है। फीस के बारे में जैसा कि हमने बताया था कि 200 रुपये है सबके लिए, ठीक है। पोर्टल शुल्क के साथ 170 रुपये आपका वैसे है और 30 रुपये पोर्टल शुल्क, मिला करके पूरा 200 रुपये है। इसके अतिरिक्त तो स्वयं के स्तर पर जैसे आप पेमेंट करते हैं तो उसमें परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन आपको ही करना पड़ेगा। शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र की एक प्रति अपने पास आपको रखना है सुरक्षित, जिससे आप प्रश्न जो आवेदन क्रमांक है उसका उपयोग करके बाद में आप प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकें, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है कि ऑनलाइन आवेदन के बारे में ये जानकारी यहाँ पर दिया गया है कि आपको फोटो वोटो कैसा होना चाहिए। एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित है। देखो मैंने बोला था कि अगर जिससे मान लीजिए किसी का रेफरेंस नंबर या कुछ भी चीज़ नहीं है, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं। देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदन एक से अधिक अर्थात डुप्लीकेट ऑनलाइन आवेदन पत्र अगर कोई भरता है तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन पत्र की जानकारी, माता पिता नाम, लिंग इत्यादि की समानता के आधार पर कंप्यूटर सचेत किया जाएगा कि उक्त जानकारी पहले से ही ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा गया है।
क्या उसे निरस्त करना चाहते हैं, आप उसमें कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए अभी भाई साहब का था कमेंट कि हमारा जो हमने पेड कर दिया तो उसका हमारे पास वो तो है स्लिप, मतलब वो रेफरेंस नंबर है, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया होगा तो रेफरेंस नंबर होगा। लेकिन उनका एप्लीकेशन नंबर नहीं मिल रहा है, तो एप्लीकेशन नंबर जब नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि पहला चीज़ तो आप एप्लीकेशन नंबर अगर आप पता कर ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं पता कर पा रहे हैं तो आपको यही ऑप्शन है कि आप फिर से जाएँगे, फिर से भरेंगे, यहाँ पर पूछेगा आपका जैसे डिटेल आप पूरा वही डालिएगा, सेम डिटेल पूरा, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, मृत्यु तिथि जो है सब कुछ सेम डालिए। कंप्यूटर में खुद ही आपको ऑप्शन आएगा उसमें कि आपका पहले से भरा गया है, आप इसको निरस्त करना चाहते हैं तो आप हाँ पर करके आगे बढ़िएगा, ठीक है? हाँ विकल्प का आपको चयन करना है, उसके बाद ही आप आवेदन नया कर सकते हैं, तो आपको कर लेना है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर इसके बाद आपका जब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो फिर आप कर क्या सकते हैं? देखिए, हाँ का जब चयन कर लेंगे तो नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर एमपी ऑनलाइन द्वारा संभव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त करने की जानकारी भेजी जाएगी। एक चीज़ और है कि आप एक बार पहले चेक कर लीजिए, क्योंकि आप जो अगर पहले भरे हैं तो शायद आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर उसके बारे में आया हो, ठीक है? तो आप एक बार चेक करिएगा, अगर आया होगा तब तो ठीक है, अगर नहीं आया होगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा भरना ही पड़ेगा। क्योंकि जब आप मान लीजिए चेक कर लेते हैं ईमेल आईडी पर और ईमेल आईडी में अगर आपके मिल जाता है, तब तो मान लीजिए आपको नहीं भरना है, क्योंकि वहाँ से अगर आपको जानकारी मिल जाएगी तो भरने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है? चलिए, इसके बाद क्या बोल रहा है कि वही फिर से आपको शुल्क का भुगतान तो फिर से करना पड़ेगा, ठीक है? इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन पत्र के लिए पुनः शुल्क का आपको भुगतान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका शुल्क का भुगतान माफ़ किया जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको फिर से भरना पड़ेगा। ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आप सभी को मैंने बता दिया होगा इस वीडियो में कि आपको किस तरीके से क्या-क्या करना है, क्योंकि हमारे पास जो भी प्रश्न आए उन सभी का उत्तर मैं देने का प्रयास किया हूँ। ठीक है? तो आपके लिए त्रुटि के बारे में मैंने बता दिया कैसे करना है। आपका एडिट करने के लिए बता दिया, क्योंकि आप दोनों लोगों का लगभग सेम है। इसके बाद जो भाई साहब का था कि रेफ़रेंस नंबर है, तो भाई एक बार आप चेक कर लो आपके आपके नंबर पर और ईमेल आईडी पर अगर मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो आप फिर से एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना। ठीक है? और इनका कहना था कि नॉट पेड जो बता रहा है तो आप एक बार चेक करिए, हमको लगता है कि आपने पेमेंट नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने जो ये आपको स्लिप दिखाया है, यहाँ पर नॉट पेड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ यहाँ पर पेमेंट नहीं किया। पेमेंट करने से पहले जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर नॉट पेड वाला एक मतलब वो आता है आपको रिव्यू करने के लिए कि आप एक बार चेक कर लीजिए, तो वहाँ पर नॉट पेड ही रहता है। फिर वहाँ से आगे जा कर के आपको प्रोसेस जब कंप्लीट करेंगे पेमेंट वाला, तब यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल आता है। और यहाँ पर ट्रांज़ैक्शन का पूरा डेट वोट हर चीज़ पूरा डिटेल आता है, ठीक है ना? यहाँ ट्रांज़ैक्शन आईडी रहती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, अगर ये दिखा रहा है ऐसा तो इसका मतलब आपका अभी पेमेंट नहीं हुआ है। आप जा कर के फिर से, क्योंकि अगर ये दिखा रहा है तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर ऊपर दिखेगा आपके फॉर्म में, उसको आप ले करके क्या करना है, आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाना है। जैसा कि मैं यहाँ दिखाऊँ, हाँ, ये जैसे आपकी ऑफ़िशियल वेबसाइट आ गया, यहाँ पर आप डालिए अपना एप्लीकेशन नंबर, यहाँ इसको डालिए तो वहाँ खुद ही पेमेंट करने के लिए आगे आ जाएगा, वहाँ से आप पेमेंट कर लीजिए। ठीक है? तो इस तरीके से आप सभी अपना-अपना कर सकते हैं और इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी त्रुटि लगती है या फिर कुछ भी समस्या आता है, तो आप लोग एक बार इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जा कर के जो टोल फ्री नंबर है, इस टोल फ्री नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल सके कि क्या वहाँ पर आपकी सहायता की जा सकती है या नहीं, ठीक है? इस टोल फ्री नंबर पर आप लोग संपर्क कर लीजिएगा एक बार, अगर हो सके तो। ठीक है? तो धन्यवाद, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो लाभदायक रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लोग लाइक कर दीजिए और चाहे तो अपने दोस्तों तक या सगे संबंधियों तक आप भेज सकते हैं, जिनको भी ऐसी समस्या आ रही है, उनको आप लोग ये वीडियो ज़रूर दिखाएँ। धन्यवाद।